दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। पिछले 26 सालों से गवर्नमेंट आईटीआई, राजस्थान की गवर्नमेंट आईटीआई में पढ़ा रहा हूँ और इस समय मैं राजस्थान की बहुत पुरानी आईटीआई जो है गवर्नमेंट आईटीआई अलवर, उसमें पदस्थापित हूँ। आज जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ वो वेग और चाल के न्यूमेरिकल के ऊपर आधारित है। इससे पहले मैं वेग और चाल का जो चैप्टर है उसकी थ्योरी का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसको रिपीट करने से हमारा वीडियो टाइम बढ़ जाता है। इसलिए स्टार्ट करते हैं अपन किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, जिसमें आज मैं पहला न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। एक वस्तु विश्राम में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के त्वरण से प्रारंभ होती है। वस्तु द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। 5 सेंटीमीटर दूरी तय करने के उपरांत वेग की भी गणना कीजिए। तो 2 सवाल इसमें पूछे गए हैं, और जो मेरे समझाने का और पढ़ाने का जो तरीका है क्लास के अंदर, उसके अंदर मैं हमेशा ये बच्चों से कहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी सवाल को सॉल्व करो तो उसके लिए उस सवाल में क्या चीज़ दी गई है पहले आप उस चीज़ को लिखें, उसके अंदर क्या सूत्र लगने वाले हैं वो वहाँ पे लिखें, और उस सवाल में क्या पूछा जा रहा है उसको भी आप लिखें, जिससे कि तीनों चीज़ हमारे पास जब आ जाएंगी तो हमको सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि ये सवाल जो है एनसीवीटी के इलेक्ट्रिकल और वायरमैन ट्रेड के लिए बच्चों के लिए 2012 में आ चुका है। इसलिए मैं विशेष सवालों को ही ले रहा हूँ, जिससे कि किस तरह के सवाल एग्ज़ाम में आते हैं उसका पता आपको रहे। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है उसके अंदर प्रश्न में दिया गया है प्रारंभिक वेग u हमारा, क्योंकि वस्तु विश्राम से शुरू हुई यानी कि उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। त्वरण इसके अंदर दे रखा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय इसके अंदर दे रखा है 5 सेकंड, और दूसरे सवाल में दूरी दे रखी है 5 सेकंड, जिसके अंदर की हमें अंतिम वेग की गणना करनी है। तो यहाँ हमारी अंतिम वेग v हमको निकालना है और हमको दूरी निकालनी है। इसी के साथ इस चैप्टर के अंदर जो 3 हमारे नियम है गति के नियम, उसके अंदर v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 3 ये फॉर्मूले हैं, ये हमको याद रखने हैं। इनके ऊपर आधारित जो हमारा सवाल सॉल्व होंगे। यहाँ पर v हमारा अंतिम वेग होता है, u हमारा प्रारंभिक वेग होता है, s हमारी दूरी होती है, t हमारा यहाँ पे समय होता है, और a हमारा त्वरण होता है। और सभी की इकाइयाँ यहाँ पे कोशिश करें कि एक ही यूनिट में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलो सॉल्व करते हैं कि किस तरह से इसको करना है हमें। तो क्योंकि यहाँ पर सवाल के अंदर, पहले सवाल के अंदर दूरी पूछी गई है और उसके अंदर जो फॉर्मूला हमारा ये है, हमको सवाल सॉल्व कर वेग और चाल के जो सवाल है उनको सॉल्व करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि सवाल में क्या पूछा गया है और हम कौन से सूत्र में रख करके उस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर ये दूसरा जो सूत्र है, तो सवाल में हमारा जो समीकरण है वो, हमारा जो सूत्र है वो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रखेंगे। यहाँ u हमारा 0 है, t हमारा 5 है, a हमारा 5 है, और t हमारा फिर से 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 25 और 5 यानी कि ये 125 आ जाएगा। 125/2 यानी कि 62.5, और चूँकि ये s है यानी कि दूरी है, दूरी हमारी यहाँ मीटर लेगी। तो जो पहला हमारा सवाल जो पूछा गया है कि कितनी दूरी तय की जाएगी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण और 5 सेकंड की वैल्यू के साथ, तो उसके अंदर उत्तर निकलेगा 62.5। जो दूसरा प्रश्न इस उसमें पूछा गया है वो है कि 5 सेंटीमीटर दूरी तय करने के उपरांत वेग क्या की गणना करनी है हमें। तो यहाँ जो दूरी है हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो अंतिम वेग हमारा निकालना है हमें, जो v स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। u हमारा 0 हो गया, और 2 और जो त्वरण है वो हमारा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये 5 ही रहेगा, और यहाँ पे दूरी हमें निकालनी है। तो इस सवाल में हमको दूरी 5 दे रखी है, a हमारे को 5 दे रखा है, और 2 हमारा ये सूत्र के हिसाब से हुआ, तो ये हो गया हमारा v स्क्वायर इजिकल टू 5 5 25 दूना 50। तो v इजिकल टू हो जाएगा √50। √50 को जो अपन वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी करीब 7.07,
और v है, इसका मतलब इसकी इकाई जो है हमको सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। ये हमारा उत्तर होगा। हमारा दूसरा सवाल है, एक कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर पर घंटे से 40 किलोमीटर पर घंटे हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हम हमेशा की तरह से प्रश्न में दिया गया है कार की प्रारंभिक गति, जो कि यहाँ पे u कहलाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। इसको आप यहीं अगर बदल लें तो ज़्यादा अच्छा है। किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो, क्योंकि किलोमीटर हमारा 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर यानी 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट, और 1 आवर बराबर होता है 60 गुणा 60 3600 सेकंड। क्योंकि हमको यहाँ पे जो हम 25 किलोमीटर है इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, जिससे हमारा सवाल और भी आसान हो जाए। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो 25 किलोमीटर के अंदर किलोमीटर की वैल्यू हमारी 1000 है, तो 25 गुणा 1000, और चूँकि प्रति घंटा है तो प्रति के अंदर ये HR जो है, घंटा जो है नीचे की तरफ है, इसलिए HR के जो वैल्यू सेकंड के अंदर 3600 है उसको हमको नीचे लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सरल करने के लिए जितनी जीरो आपस में कट जाती है वो काट देनी चाहिए, जिससे हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। उसके बाद जो संख्या 2 से कट सकती है उसको 2 से काट दे। तो यहाँ पे 10 हमारा 5, 2 से काटने पर 5 आया, और यहाँ ये 18 आ गया। उसके बाद ये हो गया 25 पंजे 125/18 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा हो गया प्रारंभिक वेग u। इसके बाद अंतिम वेग की जो वैल्यू है, अंतिम वेग हमारा दे रखा है v बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर। इसमें भी हम 40 गुणा 1000/3600 लिखेंगे, और जीरो को जीरो, 2 जीरो से कट जाएंगी। 10 हमारा 2 से कटेगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। ये हो गया 40 × 5/18 यानी कि 200/18। ये भी हमारा मीटर पर सेकंड में हो गया। ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसको अगर आपको याद रखना है तो जब 1000 को 3600 में अपन पहले से ही अगर करके रखें याद, तो अपने लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये 5 और ये 18 हो गया, तो 5/18 हो गया। यानी हम अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो जो भी संख्या हमारी है उसको 5/18 से डायरेक्ट गुणा करेंगे तो भी हमारी वही वैल्यू आएगी जो इतने बड़े कैलकुलेशन से करने पे आ रही है। तो हम आगे ध्यान रखें कि जैसे 40 किलोमीटर पर घंटा है, इसको सीधा 40 गुणा 5/18 इस तरह से भी आप करेंगे तो हमारा अपना भी टाइम बचेगा और कैलकुलेशन भी हमारी सरल हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न में एक चीज़ और दी हुई है, वो है टाइम। कार 1 मिनट में टाइम दे रखा है 1 मिनट, और क्योंकि हमने ये अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को मीटर पर सेकंड में निकाला है, इसलिए हम यहाँ पे 1 मिनट को बदल लेंगे। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब हमारा जो सूत्र होते हैं उसके अंदर v = u + at, s = ut प्लस हाफ at² और v² = u² + 2as। ये अगर हर सवाल में आप लिख लेंगे तो आपका आधा मिनट लगेगा, लेकिन ये बड़ा आसान हो जाता है फिर हमको सवाल सॉल्व करना। अब जो हमारे सवाल में पूछा गया है कार का त्वरण a बराबर, ये हमारे को पूछा गया और ये हमारी वैल्यू दे रखी है। सूत्र हमने यहाँ लिख लिए हैं, प्रश्न में क्या दिया है ये लिख लिया है, और पूछा क्या जा रहा है ये भी लिख लिया है। अब हमको ये इन तीनों जो फॉर्मूले हैं उनमें से कौन सा सूत्र हमको लगाना है। हमारे पास v दे रखा है, u दे रखा है, a पूछा जा रहा है और t हमारे को दे रखा है। तो इस पहला वाला जो सूत्र है इसी में अगर रख देंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। v = u + at
जहाँ v हमारा दे रखा है 200/18, u हमारा दे रखा है 125/18, a की वैल्यू हमको निकालनी है और t हमारा दे रखा है 60 सेकेंड। तो हमने ये इस तरह से इसको लिख लिया, चूँकि इसलिए अब हमारे को a की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि बराबर वाली जो हमारे बीच में जो बराबर वाला चिन्ह है उसके एक साइड में ये वाली संख्या रह जाए और बाकी संख्या इधर चली जाए। जब 125/18 को इधर लेके जाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी माइनस में। तो 200/18 माइनस 125/18 इजिकल टू 60A। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 18 एलसीएम आ गया, 200 माइनस 125 और ये हो गया 60A। उसके बाद 200 में से 25 गए तो ये 75 बचा, 75/18 इजिकल टू 60A। चूँकि अब इसमें ए की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ये ध्यान रखनी है कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसके साथ जो भी संख्या है वो बराबर की कंडीशन में जब हम आगे ले जाएंगे तो 60 हमारा नीचे चला जाएगा, 60 हमारा नीचे चला जाएगा। 75/18 गुणा 60 बराबर है, क्योंकि ये 60 ए के साथ है और ए की हमारे को वैल्यू निकालनी है। इसके साथ जो भी संख्या होगी वो हमारी नीचे चली जाएगी। अब ये हमको पहाड़े याद होने चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। तो यहाँ ये 75 और 60 जो है हमारा 15 से कट जाता है, 15 5 75, 15 चौक 60, यानी कि ए बराबर आ रहा है हमारा 5/72। हम पॉइंटों में निकाल सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिखना चाहे तो आप ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आ गया, क्योंकि त्वरण है, त्वरण की इकाई हमको हमेशा लिखनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी यहाँ पे। और अगर इसकी भाग दे करके 5 में 72 का भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.06944 मीटर पर सेकंड। इसी के साथ हमारे जो फॉर्मूला लगने वाला है उस फॉर्मूले के भी अगर अपन इसके अंदर लिख देंगे तो आप अपना आधा मिनट ही लगेगा, लेकिन अपने लिए भी आसान हो जाता है कि कौन से फॉर्मूलों को लेकर के अपन सवाल हम इसमें ले रहे हैं। एक डीजल इंजन 225 चक्र प्रति मिनट से चल रहा है। यदि फ्लाई व्हील का व्यास 2 मीटर हो तो फ्लाई व्हील रिम की रेखीय गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रेखीय गति का मतलब होता है कि जिस तरह से हम सड़क के ऊपर पैदल चलते हैं तो हम कितनी देर में कितनी दूर पे पहुँचे वो हमारी स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पर फ्लाई व्हील की भी उसी तरह से गति, रेखीय गति हमें निकालनी है। तो जो प्रश्न में दिया गया है वो है फ्लाई व्हील के आरपीएम 225 चक्र प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 225 चक्र वो फ्लाई व्हील घूम रहा है। दूसरा दे रखा है इसमें फ्लाई व्हील का व्यास d बराबर 2 मीटर। अगर इसको हम रेडियस में बदलते हैं तो रेडियस बराबर होता है d/2, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 मीटर आ जाएगा, यानी कि इस फ्लाई व्हील का जो रेडियस है वो 1 मीटर होगा। अब इसमें जो हमारे को सूत्र लगाना है वो है फ्लाई व्हील द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी। फ्लाई व्हील द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी बराबर होता है आरपीएम जो हमें दे रखे हैं, और दूसरा होता है इसके अंदर रिम की परिधि, क्योंकि 1 मिनट में वो जितने चक्कर चल रहा है और एक चक्कर में हम कितना चलते हैं। मान लीजिए मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ कि साइकिल का पहिया एक चक्र में कितनी दूर चलेगा। उसका मतलब ये हो गया कि अगर हम साइकिल के पहिए को काट करके और सीधा कर दें तो सीधा करने पर जो लेंथ या लंबाई आएगी वो हमारी एक पहिए के चलने पर एक चक्र में दूरी हमें प्राप्त होगी, यानी कि जो पहिए की परिधि है वही वो एक चक्र में चलता है। तो यहाँ पर फ्लाई व्हील में भी वही कंडीशन लगेगी कि फ्लाई व्हील द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी वो हमारी आरपीएम इंटू परिधि, यानी कि 1 मिनट में चली गई पहियों चक्र की संख्या को अगर हम परिधि से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल दूरी आ जाएगी। तो आरपीएम तो हमारे पास 225 दे रखे हैं और परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, या इसको हम πd भी लिख सकते हैं। तो हमने r निकाल लिया तो इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ 225 गुणा 2, पाई का मान होता है 3.14 और r का मान है हमारे पास 1। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 450
इंटू 3.14, ये लगभग हमारे पास आएगा 1413 मीटर। अब ये जो है हमारा फ्लाईव्हील की 1 मिनट में चली गई दूरी है। 1 मिनट में हमारा पहिया इतनी दूर चलता है। यदि हम इसकी रेखीय गति निकालने चाहेंगे तो क्या कहलाएगा, गति का जो वैसे अगर सिंपल फार्मूला होता है तो दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ पे कुल चली गई दूरी बटे समय। तो चली गई दूरी हमारी 1413 मीटर और समय हमारे पास 1 मिनट, या अगर हम इसको सेकंड में निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1413/60 मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा करीब 23.55 मीटर पर सेकंड। फ्लाईव्हील द्वारा 1 सेकंड में 23.55 मीटर चलेगा, तो उसकी गति हो जाएगी हमारी 23.55 मीटर पर सेकंड। चौथा क्वेश्चन है, एक गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। इसकी गति मीटर पर सेकंड में तथा 4 घंटे में तय की गई दूरी मीटर में बताइए। तो हमको प्रश्न में दिया गया है गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और हमको दूरी जो मांग रहा है 4 घंटे में, वो दूरी मांग रहा है मीटर के अंदर। तो हमको इसकी इकाई बदलने के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 घंटे बराबर 60 × 60 3600 सेकेंड होते हैं। तो डायरेक्ट अगर निकलना चाहें तो हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 30 × 5/18। तो अगर 2 से काटना चाहे तो ये 15 × 5/9 और 15 × 5 = 75/9। तो ये हमारा 75/9 को भी अगर काटना चाहें तो 25 और ये आ जाएगा 3, और 25/3 को भी अगर करना चाहें तो 8.33 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी वैल्यू आ गई गाड़ी की चाल। अब चाल यहाँ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर इस गाड़ी की स्पीड के साथ में हम दिशा भी दे देते तो ये वेग कहलाता। जहाँ वेग के साथ दिशा नहीं होती तो वो चाल कहलाती है। तो यहाँ पे चाल ही लिखी जाएगी, गाड़ी की चाल बराबर 8.33 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि सवाल जो पूछ रहा है उसमें इसकी गति मीटर पर सेकंड में तो हमने निकाल दिया 8.33, तो ये एक तो उत्तर ये हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि 4 घंटे में तय की गई दूरी मीटर में बताइए। तो यहाँ पर हमारे को समय दे रखा है, समय बराबर है हमारे पास 4 घंटे, या हम इसको अगर बदलना चाहें तो या इसको डायरेक्ट ही रख देते हैं। तो चाल हमारी है 8.33, लेकिन ये हमारा चल रहा है मीटर के अंदर। तो हम इसको पहले मीटर घंटे को मिनट में बदल लेते हैं। तो 4 × 60 यानी कि 240 मिनट, और हमारा जो सवाल के अंदर 8.33 है वो मीटर पर सेकंड है, तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा 240 × 60, जब ये सेकंड आएगा। तो अब हम 8.33 को 240 × 60 से गुणा करेंगे, तब हमारे पास ये मीटर में उत्तर वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर कैलकुलेट करूँ तो मैं ये आ रही है करीब 1,20,000 मीटर। हम अगर इसको किलोमीटर में बदलना चाहें तो इसमें हमको 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो ये 3 0 3 0 कट जाएंगी, तब ये हमारे पास 120 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। तो आपने देखा किस तरह से हम इस सवालों को करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। अगले जो सवाल और करूँगा वो अगला वीडियो में बनाऊँगा मैं। तो आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो
इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें अगर आप नए व्यूअर हैं तो, जिससे कि आपको अगला जो वीडियो मेरे मिलते रहेंगे। और मैं ड्राइंग की भी वीडियो बना चुका हूँ कुछ, और बहुत सारे बनाऊँगा। कुछ मोटिवेशनल स्पीच के वीडियोस होंगे, कुछ अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड वीडियोस होंगे जो कि आपको आगे मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।